केशव भूमि न्यूज। महाराष्ट्र के पालघर से हज करने के लिए पैदल निकली सना अंसारी मक्का पहुंच चुके हैं और जून महीने में पड़ने वाले ईद के अवसर पर वह अपना हज पूरा कर लेंगी, जिसके बाद इतनी लंबी दूरी पैदल यात्रा करके हज करने वाली वो देश की पहली महिला बन जाएंगी। क्योंकि अभी तक हमने जो इतिहास खंगाला है, अभी तक हमें ऐसी कोई महिला नहीं मिली है जिसने इतनी लंबी दूरी पैदल तय करके और हज किया होगा। वहीं से वक्त जो है सना अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना लंबा सफर उनका कैसा रहा, किस तरह किन कठिनाइयों को सहते हुए जो है उन्होंने इस दूरी को तय किया है। हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सना अंसारी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को दें, और उसके बाद आपका यह लंबा सफर जो आप, मुझे लगता है कि 12 से 14 महीने में आपने तय किया है, कई देश को क्रॉस किया है आपने और मक्का पहुंच चुकी है। और जहां तक मुझे जानकारी है कि जून में पड़ने वाले ईद के अवसर पर आप इस हज को पूरा कर लेंगी, तो क्या कहेंगी? मैं सना अंसारी, पालघर महाराष्ट्र से। हमने फरवरी में हमारा ये सफ़र शुरू किया था, पैदल हज यात्रा। तो अभी हम रिसेंटली मक्का पहुंच गए और अभी हम मक्का में हैं। 14 महीने का हमने सफ़र तय करके हम मक्का में इस वक्त पे है और 2025 की आने वाली हज हम करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि करीबन आपने, मुझे लगता है कि 27 फरवरी 2024 को आपने पालघर से हज के लिए पैदल यात्रा शुरू किया था और जी आप सफलतापूर्वक जो है मक्का पहुंच चुकी हैं। तो इस दौरान जी आपको जी किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसा रहा सफर आपका? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, कठिनाइयाँ भी आई। धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी सारे ही मौसम हमें लगे। इन 14 महीनों में हमने हर तरह के मौसम देखे और बीमारी हुई। पहले स्टार्टिंग में तो हमारे पैरों में छाले वगैरह गिरने लगे। उसके बाद में धीरे-धीरे सफ़र की आदत हुई। फिर सफ़र किया और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई। लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया। हर जगह पे हम जैसे सफ़र करते थे, जैसे ही लोगों को पता चलता था, लोग हमारा सपोर्ट करते थे। पहले महाराष्ट्र में हमने किया, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसा सब इंडिया में सफ़र किया। फिर वाघा बॉर्डर से वाघा बॉर्डर तक हमने इंडिया का सफ़र किया। जैसा कि मैं आपका कई वीडियो देख रहा था कि पैदल यात्रा के दौरान काफी महिलाएं भी उत्सुक थी, काफी लोग उत्सुक थे, आपके ऊपर फूल भी बरसा रहे थे, आपका स्वागत किया जा रहा था। जंगी स्वागत हम कहें तो कम नहीं होगा, जंगी स्वागत भी किया जा रहा था। तो क्या कहेंगे आप इसे और क्या महसूस कर रहे थे आप? अभी ये इस्लाम में हज जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ है जो जिसको माना जाता है। तो और पैदल जाना ये बहुत बड़ी बात है, वो भी महिला के लिए। इसीलिए जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्हें जैसे उनको पता चलता था तो वो महिला, क्योंकि मैं एक महिला हूँ इसीलिए सारी महिलाएँ आती थी, साथ में चलती थी। ऐसी भी महिलाएँ जो मेरे साथ में 25-25 किलोमीटर भी चली है रास्ते में। देखा जाता है कि मैंने आपके कई वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देखा कि आपके विरोध में भी कुछ लोग बोल रहे थे, तो क्या कहेंगे इसे लेकर? तो उनका कहना था कि एक महिला होने के नाते आप पैदल हज यात्रा नहीं कर सकती है, साथ में आपके शौहर का होना जरूरी है, नहीं तो हज जो यात्रा जो है वो अधूरी मानी जाएगी। इस तरह के बयान आ रहे थे लोगों के आपके कमेंट्स बॉक्स में। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमने पहला वीडियो डाला था उसमें मेरे शौहर नहीं दिख रहे थे, इसलिए लोगों को ऐसा लगा था कि मेरे शौहर मेरे साथ नहीं है। पर बाद में जब हम कमेंट आने लगे लोगों के, तब फिर मैंने लोगों को बताया कि मेरे शौहर मेरे साथ में ही है। वो 24 आवर मेरे साथ में ही थे और यहाँ तक का मक्का तक हमने साथ में ही सफ़र किया और वो मेरे साथ में ही है। देखा जाए तो आप रोज का कितना किलोमीटर चलते थे? हम डेली 25 किलोमीटर भी चले, कभी 30 किलोमीटर भी चले। ऐसे टारगेट में हमारा बारिश का, 25 किलोमीटर का टारगेट था। जैसा कि भी आपने कहा कि बारिश का भी मौसम था, धूप का भी मौसम था, ठंडी का भी मौसम था, और तो इस दौरान आपको 25 किलोमीटर का सफर चलना बोलेगा तो ये छोटी दूरी नहीं होती एक दिन की। फिर वहाँ पे जगह जगह ठहरने के लिए किस तरह की आपकी व्यवस्था होती थी? ठहरने के लिए तो ज़्यादातर जब हम इंडिया में थे तो हाईवे पे सब होटल वगैरह लगते हैं, तो ज़्यादातर हम होटल में ही हमने स्टे किया है। इन महाराष्ट्र से लेके तो दिल्ली तक
हमने ज़्यादातर होटल में ही स्टे किया है। फिर दिल्ली के बाद वो यूपी साइड में होटल वगैरह कम लगते थे, हरियाणा वगैरह में हाईवे पे होटल वगैरह कम है, तो फिर हमने लोगों के घर में स्टे किया था। दिल्ली के बाद हमने ज़्यादा लोगों के घर में स्टे किया है, पर दिल्ली तक जो है हमने होटल में ज़्यादा स्टे किया। देखा जाए तो अगर हम देखें पिछला इतिहास तो बहुत लोग भी पैदल यात्रा 1-2 लोग गए थे, जिन्हें पाकिस्तान में चलने नहीं दिया गया, वहाँ पे तरह-तरह की कठिनाइयाँ आई। तो इस तरह आपके साथ भी कुछ कठिनाइयाँ आई? जी, जी, पाकिस्तान में हमारे साथ में भी कठिनाइयाँ आई है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ट्रांज़िट वीज़ा देता है। 1 दिन का वीज़ा वो देता है, तो इसीलिए हमने 1 दिन का वीज़ा देता है, वो बॉर्डर से एंट्री कराते हैं और फिर वहाँ से जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता है 27 किलोमीटर कुछ है। तो लाहौर एयरपोर्ट पे वो लोग छोड़ देते हैं, मतलब पाकिस्तान में चलने के लिए अलाउ नहीं करते। इस वजह से वो 1 दिन का वीज़ा हमें दे रहे थे, तो हमने उसको स्किप कर दिया। 1 दिन का वीज़ा देखिए लेना वीज़ा जी, होना ना होना बराबर ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह जो देखा जाए, तो पाकिस्तान में आपको नहीं मिला लेकिन जो दूसरे देश में आप गए, तो वहाँ पे आप जब पैदल चल रहे थे, उस दौरान वहाँ के देश के लोगों का किस तरह आपको सहयोग मिल रहा था? और क्या कठिनाइयाँ वहाँ पे आ रही थी आपको? क्योंकि आप एक भारतीय हैं, वहाँ पे स्वाभाविक है वहाँ का वेशभूषा, रहन-सहन, वहाँ का जी, स्वभाव जी, सारी जी, चीज़ें अलग सबसे होती हैं। सबसे बड़ी बात तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही थी। जैसे हम ईरान, इराक में वहाँ पे अरबी चलता है सब जगह, तो हमें अरबी नहीं आता, तो वो हिसाब से हमें किसी को कुछ बोलना भी है, तो फिर हमें गूगल ट्रांसलेट तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई, खाने-पीने की प्रॉब्लम आई क्योंकि उनका खाना-पीना, हमारा खाना-पीना बहुत अलग है। वहाँ पे चाय नहीं मिलती है, दूध वाली चाय नहीं मिलती है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी मेरे सामने क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें तो चाय पीने की आदत है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई और वहाँ पर किसी ने मतलब वहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं मिला ईरान, इराक में उस साइड कि उस साइड हमने हमने हमारा खुद ही देखा। हम जो मेरे शौहर थे, हम दोनों ही साथ में चलते थे, दूसरा कोई नहीं होता था। जैसा कि आपने कहा खाने के लिए या रहने के लिए वहाँ का जो भाषा था, यहाँ का भाषा में काफ़ी डिफ़रेंस था, जो आपको भी नहीं आता था और शायद यहाँ की भाषा हिंदी उन लोग को भी नहीं आती रही होंगी। तो इस दौरान आपको रुकने के लिए, खाने के लिए या कोई अगर पता पूछना हो या कहीं दूसरा कुछ काम हो, तो किस तरह आप बात करते थे? हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ करते थे। उसमें हुँ। मतलब उनको हम हिंदी में बोलते थे, फिर उनको अरेबिक में पता चलता था, तो इस तरीके से बातचीत हम पूछ लेते थे। होटल वगैरह किधर है, वो सब पूछना अगर हमें होता था, तो फिर ऐसे सब पूछ लेते और ज़्यादातर हमने वहाँ पर होटल में ही स्टे किया है। बाहर आउट ऑफ में जितनी कंट्री है, हर जगह होटल में ही स्टे किया है, क्योंकि वहाँ पे किसी के घर अवेलेबल नहीं होते इतनी आसानी से। और किसी से ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि पराया देश है। इंडिया तो चलो अपना कंट्री है, पर बाहर देश में किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। इस वजह से हम ज़्यादातर होटल में ही हमने स्टे किया। लेकिन इस दौरान जिस तरह आप होटल में रुक रहे थे, चल रहे थे, तो मुझे लगता है खर्चा भी काफ़ी आया होगा, पैसे का भी आपको उस तरह का बंदोबस्त करना पड़ा होगा। जी, जी, खर्चा तो बहुत आया है। ये सफ़र जो एयरप्लेन से अगर कोई हज करने जाता है, तो उसके मुकाबले में ये ज़्यादा खर्चा है, 3 गुना खर्चा है। तो क्योंकि सबसे हमें जी, कंप्लीट जी, कीजिए। क्योंकि एरोप्लेन से अगर कोई जाता है तो वो 4 घंटे में सऊदी पहुँच जाता है, 4 से 5 घंटे में और हम 14 महीने से सफ़र में हैं, घर छोड़ के दोनों हम मियाँ-बीवी काम-धंधा सब छोड़ के हम 14 महीने से सफ़र में हैं, तो खाना-पीना, रहना, हर चीज़ बहुत सारी ज़रूरत होती है, दवा, पानी सा हर चीज़ लगता है इंसान को, तो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल जो हज होती है उससे 3 गुना ज़्यादा खर्चा इसमें है। अच्छा सबसे अच्छा कौन-से देश में आपको लगा पैदल चलने में? और वहाँ के लोगों ने अच्छा सहयोग किया? सबसे अच्छा मैं कहूँगी इतने में देश में आई सबसे अच्छा मुझे इंडिया लगा, उससे अच्छा मतलब ना कहीं सपोर्ट मिला और ना ही मतलब अच्छा लगा मुझे। बस इंडिया में जो सपोर्ट मिला, जो प्यार मिला लोगों का वो कहीं नहीं मिला। अगर हम कह सकते हैं कि इंडिया से अच्छा देश कोई नहीं है। हाँ, इंडिया 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 से अच्छा कुछ नहीं। मैं तो यहाँ पर भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं कब इंडिया जाऊँगी। इंडिया कब वापस आऊँगी। तो अच्छा एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस 14 महीने के सफ़र के दौरान आपका एक कोई अच्छा अनुभव बताइए जो आपको एक अच्छा अनुभव आया हो और एक ऐसा भी अनुभव बताइए कि जो सबसे दुःख दर्द भरा अनुभव हो।
ऐसा 2 अनुभव मैं आपका जानना चाहता हूँ, जो सबसे बेस्ट रहा हो। वो जो बैड अनुभव की मैं बात करूँ तो गाज़ियाबाद में एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। किस तरह गाज़ियाबाद का? में, यूपी में गाज़ियाबाद में जब हम चल रहे थे, वो टाइम पे गणपति का टाइम था। हाँ। वो टाइम पे गणपति का टाइम था, तो वो टाइम पे गणपति में तो आपको पता है, गणपति विसर्जन वगैरह में सब भीड़-भाड़ वगैरह सब रहती है। तो जब हम वहाँ से गाज़ियाबाद में मोदी नगर है, वहाँ पे सफ़र कर रहे थे। सफ़र में थे हम वो टाइम पे। उस टाइम पे वहाँ पे कुछ लोगों ने नाराबाज़ी की थी, जो दूसरे संगठन के लोग हैं उन्होंने नाराबाज़ी की थी। तो वो टाइम पे हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी, हम पुलिस स्टेशन में गए थे। हमको मतलब वहाँ पे उनको भी और हमको भी, दोनों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। जी। तो वो टाइम पे फिर हमारे साथ में प्रॉब्लम हुई थी, हमको काफ़ी टाइम पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। फिर वहाँ के जो मोदी नगर के जितने लोग थे, सारे ही लोग, पूरे सब लोग हमारी सपोर्ट में आ गए थे। और वहाँ पे एक देवव्रत धामा जी करके है, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया था। वो नॉन मुस्लिम थे, पर उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और उन्होंने इतना सपोर्ट किया था कि बाद में हमें पूरी पुलिस फ़ोर्स जो मोदी नगर की है, उन्होंने हमको सही सलामत पूरा यूपी क्रॉस कराया था। मतलब हम जब सफ़र करते थे तो हमारे होटल के बाहर में पुलिस खड़ी रहती थी। जब तक हम होटल में हैं तो एक पुलिस उसके नीचे खड़ी रहती थी। तो मतलब पुलिस पुलिस प्रशासन ने और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो ये एक इंसिडेंट भी हुआ था, पर वो भी जो कुछ हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। आपका कोई अच्छा अनुभव अच्छा अनुभव इस तो सफर के बहुत, दौरान? ये जब अच्छा अनुभव तो इंडिया का पूरा सफर ही मेरा अच्छा अनुभव था। ऐसा मतलब इतना लोगों का प्यार, इतना सपोर्ट मैंने देखा नहीं था कभी, कि लोग इतना भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया में जब हम सफर करते थे वो टाइम पे, स्टार्टिंग में जब हमें कोई जानता भी नहीं था, स्टार्टिंग में जब हम हमारे निकले थे वहाँ से, तो हम जब होटल पे रुकते थे पानी वगैरह, खाना वगैरह खाने के लिए, तो वहाँ पे एक नॉन मुस्लिम थे। जब उन्होंने हमसे पूछा कि मतलब आप इतनी धूप में क्यों चल रहे हो, इतनी धूप थी, तो फिर उन्होंने हमें मतलब उनके होटल में खाना-वाना सब फ्री किया। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं, इसमें हिंदू-मुस्लिम कुछ नहीं देखते। इंसान सिर्फ़ ये देखता है कि एक व्यक्ति इतना चल के जा रहा है, इतना उसने बड़ी हिम्मत की है, नियत की, तो वो हिसाब से वो टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो बेचारा गरीब था, पर उसने मुझे वो टाइम पे खाना-पानी सब मुझे उसकी तरफ से फ्री किया था। हम ये जबकि कह वो सकते हैं कि इतना भले, कोई अमीर नहीं था। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं भले वो आर्थिक रूप से गरीब था, लेकिन दिल से हाँ। अमीर था। जी, जी, जी। छोटा-सा ढाबा था उसका, आपको पता है हाईवे पे ढाबा वगैरह लगते हैं, जी। वो वैसा था। तो उसने हमको पूछा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, फिर उसने हमारी बहुत हेल्प की थी। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आज भी मतलब इंसानियत तो ज़िंदा है। तो अगर हम हज की बात करें, तो आपका हज एक कब तक कंप्लीट होने वाला है? हमारा क्योंकि हज मुझे जो लगता है है आप बकरी मक्का पहुँच चुके हैं। जी, जी, अभी हम मक्का में ही हैं और बकरी ईद को 7 जून को हज है यहाँ पर, 7 जून को ईद है, तो हमारा जून में 10 जून तक हमारे जो सारे हज के मतलब अरकान है वो खत्म हो जाएँगे, पूरे हो जाएँगे। जी। फिर उसके बाद में हम इंडिया रिटर्न आएँगे। मैं देखा था अभी कि अगले देख रहा था। जी, कंप्लीट कीजिए। अभी ये जो आने वाला महीना है, 1-2 तारीख से हज के जितने अरकान है वो सब शुरू हो जाएँगे। सारे हाजी आने लगेंगे यहाँ पर, मक्का में। जी। इंडिया से पहली फ्लाइट है 2 तारीख को कुछ, तो सारे अभी जो उम्रा वाले हैं सब चले गए हैं यहाँ से, अभी हज की सब तैयारी शुरू हो रही है। तो 7-10 जून तक हमारा हज कंप्लीट हो जाएगा। सर, जैसा कि मैं देख रहा था सर्च करके, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई महिला नहीं मिली कि जो आपकी तरह इतनी लंबी दूरी तय करके हज के लिए गई हो और मक्का पहुँच के हज किया हो। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि इस्लाम शायद इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो क्या कहेंगे आप? आप, मुझे लगता है कि पहली ऐसी महिला होंगी देश की क्या, कि जो इतनी लंबी पैदल यात्रा करके और हज करने के लिए गई हैं और पूरा सफलतापूर्वक हज करके वहाँ से लौटी हैं। जी, जी। एक इतिहास इस आपने रचा है। एक अके इस्लाम में एक अकेली जो लेडीज़ है वो नहीं जा सकती। 80 किलोमीटर हमारा ऐसा है कि 80 जी। किलोमीटर के आगे एक अकेली लेडीज़ को जाने की इजाज़त नहीं है। पर अगर जी। आपका शौहर, आपका हस्बैंड आपके साथ में है तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकती हो। जी। तो हमारे शौहर हमारे साथ में थे, इसलिए हम मेरे शौहर मेरे साथ में थे, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये इस्लाम में भी मतलब गलत नहीं है। अगर
शौहर साथ में है तो उसको गलत नहीं बोल सकते, कहीं भी जा सकते हैं। पहले लोगों को पता नहीं था इसलिए लोगों ने कमेंट की, फिर लोगों को पता चला कि इनके शौहर साथ में है तो फिर लोगों का जो नज़रिया है वो भी फिर चेंज हो गया। पहले लोगों को ऐसा लग रहा था अकेली है, इस वज़ह से लोगों ने बहुत कमेंट की थी। फिर जब लोगों को बताया गया कि साथ में है तो फिर लोगों ने बोला फिर ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ से पैदल निकले उस दौरान आप काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए, लोग आपसे संपर्क करने लगे, लोगों में उत्सुकता बढ़ गई आपसे संपर्क करने की, बात करने की, यहाँ तक कि हमारे चैनल को भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे जगह-जगह जी, से जी, मैं आपसे ये कहना संपर्क, चाहूँ आपका नंबर मिला। वायरल होने में तो सबसे पहले आप ही का हाथ है, आप ही की वीडियो जो है सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और आपके ही आपके आपके लोगों ने मतलब आपसे कॉन्टैक्ट किया, फिर आपके ज़रिए कितने हमें कॉन्टैक्ट मिले, तो उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। तो आपकी वज़ह से ही ज़्यादा वायरल हुई थी, आपकी वीडियो सबसे पहले वायरल हुई, तो आपका भी उसमें बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। और हमारे पालघर के केदार काले मैडम हैं, उज्ज्वला काले मैडम हैं, केदार काले सर और आसिफ धनानी, रईस खान, इज़राइल खान, ऐसे बहुत से लोग हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। जब मैं निकली थी उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया था। और केशव भूमि, ये जो आपका न्यूज़ चैनल है उसका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग आपके संपर्क में हैं, आपसे जो है हमेशा बातचीत करते हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाते रहते हैं। जी, क्योंकि जी। कई लोगों से हमारी बातें हुई तो उनका कहना है कि हम लोग आज भी संपर्क में आपसे हैं और कहीं पे भी ज़रूरत होती है, मदद करनी है तो हम लोग करते रहते हैं। क्या कहेंगे? जी, जी। जी, जी, मैं अगर बताऊँ कि कॉन्टैक्ट में तो ऐसा है अगर महाराष्ट्र से हम निकलेंगे और वाघा बॉर्डर तक, तो हमारे हर जगह पर एक घर आपको मिलेगा। मतलब अगर हम अभी महाराष्ट्र से वाघा बॉर्डर तक निकल जाएँ, तो कहीं भी रास्ते में हमें मतलब रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतने घर हैं मतलब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। लोगों ने यहाँ तक सपोर्ट किया है कि बेचारे गरीब होते थे, उनका एक ही घर होता था, तो वो खुद अपना घर खाली करके हमें देते थे। कि आप इसमें रहिए, हम बाजू के रूम में वो बाजू में शिफ्ट हो जाते थे, पड़ोसी में शिफ्ट हो जाते थे। इतना भी लोगों ने मतलब किया है सपोर्ट। लेकिन देखा जाए तो अभी आपको देख के बहुत सारी महिलाएँ हैं, युवतियाँ हैं जिनमें इच्छा जागेगी कि वो भी इस तरह का पैदल हज यात्रा करें और हज के लिए पैदल जाएँ, भले अपने शौहर परिवार के साथ जाएँ किसी सदस्य के। जी, जी। तो क्या कहेंगी अगर जो ऐसी महिलाएँ हैं जिनके दिल में इस तरह की इच्छाएँ आएँगी या इच्छाएँ आई होंगी, तो ऐसे महिलाओं को या दूसरी महिलाओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं? देखो, कि करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए उन्हीं वो पर मैंने अनुभव किया है मतलब बहुत ज़्यादा ये लेडीज़ के लिए नहीं है संभव। जितनी प्रॉब्लम जितनी लेडीज़ को आपको पता है लेडीज़ के 100 मसले होते हैं और जितनी परेशानी, जितनी तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है, अनुभव जो मैंने किया है, तो मैं ये सोचती थी बीच कभी-कभी तो बीच-बीच में मुझे ऐसा भी लगता था, ख़्याल आता था कि मैंने बहुत मतलब मैंने ये जो डिसीज़न लिया है, गलत लिया है, ऐसा भी मुझे कभी-कभी लगता था। पर मेरी जो हिम्मत थी, वो मैंने तोड़ी नहीं क्योंकि मैंने ठान लिया था मुझे करना है करना है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी तकलीफ़ आई थी मुझे कि मतलब लेडीज़ के लिए ये आसान नहीं है। तो मैं जो लेडीज़ अगर ऐसा करेगी तो उनको मैं ये कहूँगी कि करना है वो अच्छी बात है पर अगर प्लेन से करे तो ज़्यादा बेटर है। पैदल में अब बहुत प्रॉब्लम है, 14 महीने आप समझ रहे हो, बहुत आसान नहीं है तो 14 बहुत महीने लंबा घर से वक़्त बाहर होता है। रहना। जी, जी। हुँ। तो मतलब आप तो ये कहेंगी कि अगर किसी महिला के इच्छा होती है पैदल हज करने की, तो आपका अनुभव ये कहता है कि आप पैदल ना करके आप बाई प्लेन जाइए। जी, जी, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत है, तकलीफ़ भी बहुत है, परेशानी भी बहुत है, लोग सब सेम नहीं होते, हर जगह पे आपको लोग नहीं मिलते। ऐसा भी रास्ता आता है कि आपको खान पानी तक पीने को नसीब नहीं होता है। 100-100 किलोमीटर आपको पानी तक नहीं मिलता है, तो वो हर तरह की परेशानी, तकलीफ़ को देखना पड़ता है। हर इंडिया में तो चलो लोग अपने हैं, मिल जाते, हर जगह मिल जाते, पर इंडिया में भी ऐसे भी रास्ते थे हरियाणा हरियाणा जो रास्ता है वहाँ पे भी मतलब उस जी। उस जगह पे भी मतलब तकलीफ आती है, वहाँ पे भी मतलब लोग कम वगैरह मिलते नहीं मिलते, अपना अपने को ही करना पड़ता है सब, तो बहुत सी ऐसी जगह है। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि जो पैदल से अच्छा है फ्लाइट से कर लिया जाए। लेकिन इस दौरान ऐसे भी रास्ते आएँगे जो जंगल से जंगल ही जंगल रहेंगे, सुनसान जी, जी, इलाके रहे सिर्फ़ होंगे, जंगल-जंगल जहाँ और सऊदी में सफ़र करने के टाइम पे सिर्फ़ रेत और रेत ही दिखता है, डेज़र्ट के अलावा कुछ नहीं रहता है। 200-200 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर कुछ भी नहीं रहता है, एक पेट्रोल पंप भी नहीं रहता है। तो ऐसे ऐसे रास्ते सुनसान आते हैं। जगह
जी, अगर ऐसे सुनसान जगह पे पैदल चलना, यात्रा करना काफ़ी डरावना रहता रहा होगा। वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, फर्स्ट पहले तो हमें लैंग्वेज नहीं आती अरबी, उसके बाद में कोई अगर रुक के पूछता भी है तो हम हमारे साथ में एक अरबी का एक मतलब हमारा जो जी, सफ़र है उसको हमने पूरा ट्रांसलेट करके एक अरबी में पेपर बनाया था। तो कोई अगर जी, रुकता था तो हम उसको वो पेपर दिखाते थे, फिर वो समझता था कि ये लोग इंडिया जी, से आए हैं ऐसा-ऐसा। फिर वो हमको कुछ ज़रूरत है तो पूछता था पानी वग़ैरह, खाना वग़ैरह, तो ऐसा सब बहुत मुश्किल आती है। तो पुलिस वाले हमें तो कह पहली बात सकते चलने नहीं देते, सऊदी अरेबिया में पुलिस वाले चलने नहीं देते क्योंकि आपको पता है यहाँ पर गाड़ी की स्पीड बहुत होती है, क्योंकि ये पूरा जी, डेज़र्ट है, यहाँ पे कोई चलता नहीं इंडिया की तरह नहीं है। पूरा डेज़र्ट जी, हाईवे रहते हैं बड़े-बड़े, उधर कोई चलता नहीं, आपको तो पता है सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पे अगर कोई चलता है तो पुलिस वाले हम चलते थे, 2 ही जन रास्ते पे दिखते, दूसरे कोई दिखते नहीं थे। तो फिर पुलिस जी, वाले भी पूछते कि कहाँ से आए, क्या है? फिर उनको सब हमको एक्सप्लेन करना पड़ता था, गूगल ट्रांसलेट, फिर वो लिख के हमने लिया था, वो उनको दिखाते थे। फिर उन्होंने जी। हमको मतलब वो उनका जैकेट वगैरह दिया था कि बोले सेफ्टी जैकेट वगैरह दिया था, बोले ये पहन के आप चलो। क्या पुलिस ने दिया था? जी, जी, सऊदी की पुलिस ने हमको वो सेफ्टी जैकेट दिया था, बोले ये पहन के, क्योंकि हर हर 10-10 मिनट पे पुलिस रुकाती थी। जी, अभी ये पूछ के गए, फिर दूसरी पुलिस आई वो पूछने लगते थे। तो ऐसे हमारे सफ़र में जो फिर टाइम निकलता जाता था, सफ़र होता नहीं था। फिर वो हिसाब से जी, फिर हमने वहाँ पे पुलिस स्टेशन में गए थे, बड़े पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके जी। एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने हमको सेफ्टी जैकेट दिया था कि आपको अभी कोई नहीं रुकाएगा। तो जैकेट पहनने के बाद आपको फिर आसान हो गया। जी, जी, फिर आसान हो गया। फिर बस इतना ही बोलते थे, पुलिस वाले रुकते थे तो बोले साइड से चलो, हुँ। क्योंकि मतलब वो ज़्यादा गाड़ी बहुत पूछताछ नहीं स्पीड करते में। थे, जैकेट के कारण ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे। नहीं, नहीं, फिर जैकेट हुँ, के कारण नहीं करते थे क्योंकि उनका उनको पता है ये मतलब किसी ने मतलब बड़े पुलिस वाले ने दिया है, उसपे सब लिखा हुआ था ना उनका, जी, किसने दिया है उसका सब लिखा हुआ था, जी, तो वो समझ जाते थे। तो ऐसे सब यहाँ जंगल के रास्ते इंडिया में थोड़ा ठीक है, बाहर निकलने के बाद आपको सिर्फ पैसा और आपकी मेहनत ही लगेगी, दूसरा कुछ नहीं लगता। तो वहाँ बाहर पे आपने इंसानियत अगर नहीं काम करती। नहीं, नहीं इंसानियत तो देखो इंसानियत तो तब काम करेगी जब इंसान मिलेगा। आपको जी, दूर-दूर तक 200-200 सौ किलोमीटर कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ़ गाड़ी दिखेगी वो भी इतनी स्पीड में चल रही है, 100 से 120 की स्पीड से ज़्यादा चलती है वो। तो जी, वो अगर किसी को पता चले तब भी वो लोग हेल्प अभी हम मक्का में हैं तो जो हमारे इंडियन वाले लोग हैं यहाँ पे काम करते, इंडियन वाले, दूसरे जो जी। यहाँ पे काम करते हैं तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करके हमको मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। जैसे हमारे अच्छा, इंस्टाग्राम की आईडी है उस पे वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर हमसे मुलाकात करते हैं, फिर हुँ। ऐसा हो जाता है। अभी देखा जाए एक किस्म से तो आपके जो हस्बैंड हैं वो काफ़ी अच्छे मिले, क्योंकि ऐसे जी। हस्बैंड बहुत कम मिलते हैं कि जो अपनी पत्नी को इस तरह का सपोर्ट दें, पैदल चलने में हर चीज़ करके। तो क्या कहेंगे आपके हस्बैंड को लेकर? जी, जी, वो बात तो सही है। मेरे जितना भी सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का ही है। उनके सिवा तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी पहली बात तो। 80 किलोमीटर से आगे मैं जा नहीं सकती हूँ उनके बिना और ना हमारा जी, हज जो है, हज का अरकान भी मेरे उनके बिना पूरा नहीं हो सकता। तो मेरे ये हुँ, जर्नी में उन्होंने बहुत बड़ा मतलब सपोर्ट किया है। जी। जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से कुछ आपके अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? इस 14 महीने के संडे बीच की दूरी का? संदेश तो मेरा ये जर्नी का तो वो यही था मकसद कि मतलब मेरी ये सोच थी कि एक जी, जेंट्स गया था ऐसे ही पैदल, तो मैंने ये देखा तो मैंने ये सोचा था कि जो काम मतलब जेंट्स कर सकता है वो लेडीज़ भी कर सकती है और वो मैंने करके दिखाया है कि लेडीज़ किसी से कम नहीं है, अगर लेडीज़ कुछ ठान ले, तो वो ज़रूर पूरा करती है। आज इक्वल है दोनों कि ऐसा नहीं है कि लेडीज़ वो नहीं कर सकती है। आपको पता होगा लेडीज़ चाँद तक गई है। पर मुझे कुछ अलग करना भी पसंद है, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूँगी ज़रूर क्योंकि एक जब जेंट्स ने किया तो लेडीज़ क्यों नहीं कर सकती है। तो ये हिसाब से जो मैंने सोचा वो मैंने किया। तो ये तो है कि जो लेडीज़ सोच ले वो पूरा करती ज़रूर है। क्योंकि देखा जाए जब आपने ये शुरुआत किया था, तो उस समय ऐसे लोगों के बयान आ रहे थे कि आप इस सफ़र को पूरा नहीं कर पाएँगी, आधे रास्ते से आप वापिस आ जाएँगी। इस तरह के बयान भी आ रहे थे आपको लेकर। मुझे लेकिन मुझे खुद लगता है कितने आपने लोग ये मतलब सफ़र पूरा मेरे जो करके घर उन लोगों को जवाब दिया है।
जी, जी, मेरे जो घर वाले हैं उनके मुझे कॉल आते थे कि वो ऐसा बोल रहा है, बोले ये तो बोले सूरत से रिटर्न आ जाएगी, ये तो जी, बोले राजस्थान से रिटर्न आ जाएगी, अजमेर से जी, रिटर्न आ जाएगी। ऐसा लोगों जी, ने भी बोला, तो उन सबको आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो उन मुझे लगता है कि उन सबके मुँह पे ताले लग गए होंगे। जो जिन्होंने भी ये सब कहा है, पर मैं तो जिन्होंने भी जो कुछ भी कहा, उनको अगर मैं सुनती वो टाइम पे तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लोगों ने बहुत अच्छे भी लोग थे, गलत भी लोग थे। जिन्होंने अच्छी कमेंट की, उनके लिए भी मैं आज मक्का में दुआ कर रही हूँ और जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला, उनके लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ। मैं हमारे पूरे जो भी है कि हिंदुस्तान आपकी के जो लिए अगर ताकत थी, जी? खराब कमेंट्स जो आ रहे थे, आपको बयान लोगों के आ रहे थे, मुझे लगता है आपके लिए ताकत थी, आपके लिए चैलेंज पूर्ण थे वो जी, बयान। जी, जी, जब वो मैं सुनती थी ना, मैं देखती थी तो मैं सोचती थी ठीक है इन लोगों को मैं करके दिखाऊँगी। ऐसे तो जवाब नहीं दे सकती मैं, ऐसे बोलने से क्या मतलब है, करके दिखाए तो उनको खुद ही जवाब मिल जाएगा। जी। तो आपने देखा तो ये आज सना अंसारी जी थी, करीब 14 महीना पहले पालघर से ये पैदल हज करने के लिए निकली थी और ये मक्का पहुंच चुकी है। ये अपना हज पूरा करके वापस भारत आएंगी और जिसके बाद यहाँ शायद उनका जंगी स्वागत भी किया जाएगा। ऐसे कई लोगों की तैयारियां भी चल रही हैं और इनका महिलाओं को उन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर कोई महिला की इच्छा है कि वो भी इस तरह पैदल हज की यात्रा करें, तो उन्होंने एक सलाह दिया है, एक सजेशन दिया है कि आप पैदल यात्रा ना करके प्लेन से आइए और हज करिए। संजय सिंह, पालघर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।